हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर से रिलेटेड है। और उसमें भी हम बात करेंगे क्वाड्रेंट के ऊपर, चतुर्थांश या क्वाड्रेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो स्टूडेंट्स 11th 12th या उससे ऊपर भी क्लासेज में हैं, जिनका इंटरेस्टेड मैथ के अंदर है, उन सब के लिए ये वीडियोज हैं। तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं आज क्वाड्रेंट के ऊपर। और इस वीडियो का अगर आप पूरा एंड तक देखते हैं तो आपको जो क्वाड्रेंट के ऊपर 48 जो फॉर्मूले होते हैं, कितने फॉर्मूले होते हैं 48, वो याद हो जाएंगे एक साथ। इस वीडियो के एंड तक आपको सभी फॉर्मूले एक साथ याद हो जाएंगे। अगर आप फॉर्मूले वैसे याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा आपको रेटाफिकेशन उस पर करनी पड़ सकती है। इसलिए हमें वो फॉर्मूले याद करने ही नहीं है, हमें केवल क्वाड्रेंट को याद करना है। किसको याद करना है? क्वाड्रेंट को। अगर हमें क्वाड्रेंट याद है तो 48 फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे और रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है, उसी पे हम बात करेंगे इस वीडियो पे कि वो सारे फॉर्मूले हम एक साथ एक क्वाड्रेंट बेस पे अगर उनको हम कैसे रेडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अपना क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश के ऊपर। मान लीजिए आपके पास कोई दो लाइन है, दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट यानी लंबवत प्रतिच्छेद। तो एक लाइन आपके पास ये है और एक लाइन ये है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट। यानी यहां पे जो एंगल बनने वाला है वो कितना बनने वाला है? 90 डिग्री। अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं तो वह प्लेन को, प्लेन मानी समतल को, 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं। प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती हैं? 4th पार्ट में, यानी उसके 4 हिस्से कर देती हैं। और उसी को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। तो वो चारों पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो ये पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड पार्ट और ये आपका फोर्थ पार्ट। तो कितने पार्ट यानी कितने क्वाड्रेंट आपके पास है? 4 क्वाड्रेंट आपके पास है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब यहां पे जो एंगल होता है इस लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो यहां कितना होता है आपका? 0 डिग्री। यानी आप इसको एक तरीके से एक बार एक्स एक्स ही समझें तो यह एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। और यहां पे एंगल कितना आएगा आपका? 90 डिग्री। देखो इन दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल था? 90 डिग्री। तो इस लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो यहां कितना बन जाएगा? 180, क्योंकि 90 ये हो गया आपके पास और 90 इधर वाला हो जाएगा। तो 90 प्लस 90 कितना होता है? 180। तो इस लाइन के ऊपर यहां एंगल कितना बनेगा? 180। तो फिर यहां एंगल कितना बनने वाला है? 270। कितना बनेगा? 270। और वापिस अगर हम यानी ये 90 प्लस 90 और फिर ये 90, तो यहां तक कितना आ जाएंगे इस लाइन के ऊपर? 270। और वापिस इस लाइन के ऊपर कितना आ जाएंगे हम? 360। कितना आ जाएंगे? 360। ऐसे ही हम राउंड लगाते रहेंगे। ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर कितना है? 0 डिग्री। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है, हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारे 48 फॉर्मूले हैं वो 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, ये इतने सारे फॉर्मूले हैं। और उनमें भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो 6 आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, वो साथ में, तो वो सब मिलके 48 फॉर्मूले बनाते हैं। तो अभी हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो 90 माइनस थीटा एंगल होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 90 प्लस कौन से में होगा, 180 माइनस कौन से में होगा, 180 प्लस कौन से में होगा, 270 माइनस कौन से में होगा, 360 प्लस। यानी सबसे पहले हमें इन एंगल का पता होना चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होने वाले हैं।
तो हमें पता है कि इस लाइन के ऊपर तो 0 डिग्री आपका, और इस लाइन पे कितना है 90। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वो बना रहना चाहता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहना चाहता है, तो उसका जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा बनेगा। कितना आएगा 90, क्योंकि 90 तो इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, 90 आएगा इस लाइन के ऊपर। तो अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो 90 से थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, यानी 90 माइनस थीटा। अब वो थीटा आपका 30 डिग्री 45 या 60 जो भी होगा वैल्यूज के अकॉर्डिंग। अब आप आ गए इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर आ गए तो 90। जैसे आपने सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर किया तो 90 से इस लाइन से इधर आते 90 प्लस हो गए आप, यानी थोड़ी सी वैल्यू आपकी 90 से बढ़ गई, तो 90 प्लस थीटा। अब हमें पता है कि इस लाइन के ऊपर हम 180 बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में रहना है तो 180 माइनस थीटा करना पड़ेगा। अब इस लाइन पे 180, अगर इस लाइन से थोड़ा सा हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 प्लस थीटा, और इस लाइन के ऊपर पता हमें 270 होता है। कितना होता है यहाँ 270। अगर हमें थर्ड क्वाड्रेंट में रहना है तो थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा 270 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 270 डिग्री माइनस थीटा। इस लाइन के ऊपर 270। अगर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करना है तो थोड़ा सा एंगल हमें बढ़ाना पड़ेगा, किससे 270 प्लस थीटा। और इस लाइन के ऊपर कितना है वापिस 360 भी इस लाइन के ऊपर, एक पूरा 1 रिवोल्यूशन यानी एक कंप्लीट चक्कर के बाद आप कितना आ जाएंगे वापिस इसी लाइन पे 360। अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में रहना है तो 360 से थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, यानी 360 माइनस थीटा। अगर यहां से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर करना चाहते हैं तो आपको 360 प्लस थीटा। तो क्वाड्रेंट में सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमें पता होना चाहिए कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाले हैं। जैसे आपको कहे कि 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपको अगर याद हो गया होगा तो 180 प्लस, देखो 180 यहां तक आते हैं इस लाइन के ऊपर, तो 180 प्लस होते हैं आप कौन से क्वाड्रेंट में एंटर कर रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अगर आपको कहे कि 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। आपको कहे कि 360 प्लस थीटा कौन से में है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो पहले ये बात आपको याद होनी चाहिए ढंग से कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 1 प्लस 80 थीटा। ठीक है, ये कौन से क्वाड्रेंट में एंगल होते हैं, तो ये हमें याद हो जाएंगे आसानी से, क्योंकि हमें पता है ये लाइन 90, तो 90 से कम फर्स्ट थोड़ा सा जाते ही सेकंड में, यहाँ 180 कम सेकंड, ज्यादा जाते ही किसमें आ जाएगा थर्ड में। इस लाइन के ऊपर 270, अगर आपको थोड़ा कम रहना है तो थर्ड में, थोड़ा ज्यादा करना तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर कर जाएंगे आप। तो सबसे पहले आप ये याद करें ढंग से कि ये कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है। इसके बाद में हम दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। यानी जो अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इनको हमें ये देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, सेकंड में कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, थर्ड में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है। ऐसे हमें इनको याद करना है। दूसरी बात, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव, यानी सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं वो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं पॉजिटिव, यानी आपको पॉजिटिव साइन देंगे। इसके अलावा जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें एक तो साइन पॉजिटिव होता है और साइन का अपोजिट कोसेक। ये जो दोनों फंक्शन होते हैं ये क्या होते हैं आपके पॉजिटिव, साइन और उसका पॉजिटिव कोसेक, ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें टेन और उसका पॉजिटिव कोट, ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें एक तो कोस
और एक सेक, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब यहां से एक बात और समझिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में साइन, और साइन का अपोजिट कोसेक, ये हमें सबको याद रहता है कि साइन का अपोजिट कौन होता है, कोसेक। तो साइन और उसका अपोजिट कोसेक। तो कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने कोस, टेन, कोट, सेक, कोस के लिए तो कुछ बोला ही नहीं। तो हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि साइन और कोसेक दो पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब ऑटोमेटिक चार जो पीछे बच गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो नेगेटिव होने वाले हैं। वो कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो साइन और कोसेक दो पॉजिटिव है, बाकी चारों कैसे होंगे, नेगेटिव। इसमें टेन और कोट पॉजिटिव है, बाकी पीछे जो चार बच गए, साइन बच गया, कोस बच गया, सेक और कोसेक, वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। इसमें कोस और सेक पॉजिटिव है, बाकी चार क्या है, नेगेटिव। तो हमें क्या याद रखना है कि पॉजिटिव कौन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, सेकंड में कौन पॉजिटिव है, थर्ड में कौन पॉजिटिव है और फोर्थ में कौन पॉजिटिव है, बस ये याद रखना है। अब इसको भी याद रखने का कोई ज्यादा बड़ा सरदर्द नहीं है, एक शॉर्ट फॉर्मूला लोगों ने बना रखा है। यहां से हम ए को ले लेते हैं, इससे यहां से एस को ले लेते हैं, इससे हम टी ले लेते हैं और यहां से हम सी, यानी फर्स्ट वैल्यू हम ले लेते हैं। तो एक अपना फर्स्ट चीज जो आपको एक याद रखनी है, ASTC रूल। क्या याद रखना आपको, सबसे पहले एक ASTC रूल। अगर आपको ASTC याद है या ASTC रूल याद है तो आप तुरंत पता कर सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होने वाला है। तो ASTC कोई मुश्किल बात नहीं है। ASTC को आप बोल सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इससे आप याद रख सकते हैं, बहुत ही आसानी से याद रहेगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्योंकि स्कूल के बाद आपको कहां जाना है, कॉलेज में जाना है या कोचिंग में जाना है। तो आफ्टर स्कूल टू कोचिंग या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कोई भी एक पैटर्न अपना बना ले। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि जो ए है वो हमें फर्स्ट आ रहा है, ए को हमने सबसे पहले लिखा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। एस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का देगा, टी थर्ड नंबर पे है तो थर्ड का, और ये किसका देगा, फोर्थ का। अब मीनिंग क्या होगा, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब साइन और उसका पॉजिटिव कोसेक, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन। थर्ड पे कौन है, टी, टी का मतलब टेन और उसका अपोजिट कोट, तो थर्ड में टेन और कोट। सी का मतलब कॉस और उसका अपोजिट सेक, तो फोर्थ में कॉस और सेक। ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आपको क्या याद रखना है, केवल ASTC रूल आपको याद रखना है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है और फोर्थ में कौन है। तो 2 पॉइंट हो गए अपने अभी तक। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 90 माइनस थीटा, 270 माइनस, 180 प्लस या 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट में कौन कौन पॉजिटिव है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है और फोर्थ में। तो इसको याद रखने का सिंपल सा रूल है ASTC रूल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो चेंज भी होता है। क्या होता है, चेंज होता है। तो देखो हमने इस लाइन के ऊपर लिखा है नो चेंजिंग लाइन, क्या लिखा है, नो चेंजिंग लाइन। तो अगर हम यहां तक राउंड लगाते हैं इस लाइन के ऊपर, यहां से स्टार्ट करके तो 180 और वापस यहां पे आते हैं तो 360, और इसके ऊपर हमने लिखा है चेंजिंग लाइन। ये इस लाइन को हम कौन सी लाइन बोलते हैं, चेंजिंग लाइन। जो वर्टिकल लाइन आपको जो लंबवत रेखा दिख रही है, परपेंडिकुलर जो लाइन दिख रही है, ये क्या आपकी चेंजिंग लाइन। चेंजिंग लाइन का मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और फंक्शन कौन है अपना है, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो जब जब आप इस लाइन पे आएंगे, यानी इस लाइन का साथ एंगल का यूज करेंगे, यहाँ कितना है 90 डिग्री और यहाँ कितना है 270 डिग्री। तो जब जब आप 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस का जब भी यूज करेंगे, तब तब आपका फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो इस लाइन के ऊपर जब भी आप इस लाइन का यूज आएगा, या इस लाइन से थोड़ा पहले है या आप बाद में इधर उधर, तो आपको फंक्शन क्या करना है, चेंज करना है। तो इसीलिए हम इसको चेंजिंग लाइन बोलते हैं, क्योंकि 90 और 270 पे फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
और 180 और 360 पे फंक्शन नो चेंज, इसलिए इसको हम नो चेंजिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो हमें कहां कहां क्या याद रखना है, हमें बस इतना याद रखना है कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, अगर जब जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, चेंजिंग होगा या चेंज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, चेंज। और 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा पे फंक्शन जो है वो नो चेंज होगा। क्या होगा, नो चेंज होगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 90 और 270। एक चीज को याद करना आपको कि जब जब 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, ठीक है, अगर ये वैल्यू दिखती है तो फंक्शन को क्या करना है, चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है। अब चेंज कौन किस में होगा ये भी मैं बता देता हूं, क्योंकि जब भी 90 और 270 का यूज होगा तो आपको क्या करना है, फंक्शन को चेंज करना है। अब चेंज किस में करना है, तो देखिए साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा। साइन किस में हो जाएगा, कॉस में। और कॉस किस में होगा, साइन में। देखो मैंने दोनों तरफ एरो लगाए हैं, यानी साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा। टेन जो है वो कोट में होगा और कोट टेन में होगा। जो कोसेक है वो सेक में होगा और सेक किस में होगा, कोसेक में होगा। तो ये भी हमें याद रखना है कि साइन किस में चेंज होता है, कोस में। कोस किस में चेंज होता है, साइन में। किस में होगा, साइन में। टेन किस में होगा, कोट में। और कोट किस में होगा, टेन में। और सेक किस में होगा, कोसेक में। और कोसेक सेक में चेंज होगा। ठीक है, अब इस इतने बड़ी रामायण को भी हमें याद रखने के लिए बस छोटी सी बात याद रखनी है। क्या रखनी है, एक छोटी सी बात। और वो छोटी सी बात क्या है, बस आप तो CO को याद रखें। किसको याद रखें, CO को याद रखें। ठीक है, अब CO को याद रखने का क्या मीनिंग हुआ, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में 90 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हमें पता है कि फंक्शन चेंज होने वाला है। अब वो चेंज कैसे होगा, उसको हम कैसे याद रखें, तो उसको याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं। मान लीजिए आपके पास साइन है, क्या है, साइन। तो इस साइन के अंदर कहीं भी CO का यूज है, यानी CO कहीं लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे नहीं लिखा हुआ है। क्या नहीं लिखा हुआ है, CO इसमें कहीं भी नहीं है। तो जब भी जो फंक्शन आपको गिवन है, जो फंक्शन आपको दे रहा है, अगर उसमें CO है तो आपको हटाना है, अगर नहीं है तो लगाना है। तो जैसे इसमें साइन में कहीं CO नहीं है तो आप इसमें CO को ऐड करवा दें, पहले लगा दें। तो CO लगाती है क्या बनेगा, कोस। इसका मतलब साइन किस में चेंज होने वाला है, कोस के अंदर चेंज होने वाला है। बात समझ में आई आपको, यानी CO को या तो हटाना होता है या CO को लगाना होता है। अगर है तो हटा दो और नहीं है तो लगा दो, बस इतना याद रखना है। जैसे कोसेक, कोसेक। अब कोई पूछे कि कोसेक फंक्शन किस में चेंज होने वाला है, तो आप देखिए क्या इसमें CO दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है CO। अगर CO आ रहा है तो आप हटा दो, तो जैसे ही हटाएंगे क्या बचेगा, सेक। क्या बचा, सेक। तो यानी कोसेक किस में चेंज होने वाला है, सेक के अंदर चेंज होने वाला है। तो बहुत ही आसान है, याद रखना, बस CO का खेल है, हटाना या लगाना। तो जैसे एक पे और बात करें, जैसे 10, आपको 10 दे दिया, क्या दे दिया, 10। तो 10 में कहीं CO है, नहीं है, नहीं है तो आप लगा दो, तो ये क्या बनेगा, कोट। क्या बना, कोट। यानी 10 किस में चेंज होने वाला है, कोट के अंदर चेंज होने वाला है। अब देखिए भी, अब हमें बस 3 ही चीजों पे फोकस करना है। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं जल्दी से। कितनी चीजों पे फोकस करना है, 3 चीजों के ऊपर। फर्स्ट, 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, पहला ये पता होना चाहिए। दूसरा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन से में नेगेटिव है, ये पता होना चाहिए। तो इसको याद रखने का तरीका है ASTC रूल। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखनी है कि 90 प्लस माइनस थीटा
और 270 प्लस माइनस थीटा पे फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा पे फंक्शन नो चेंज। अब तो नो चेंज है उसको कोई याद नहीं रखना, क्योंकि टेन टेन में ही आएगा, कोस कोस में ही आएगा, साइन साइन में ही आंसर देगा। परंतु 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा पे फंक्शन क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो वो चेंज किस में होगा, इसको याद रखने के लिए आपको बस क्या याद रखना है, CO। क्या याद रखना है, CO। अगर CO दिखता है तो हटा दो और नहीं है तो लगा दो, बस इतना ही याद रखना है। तो अब हम इस पे ऊपर कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, आप नोट करना चाहो तो पहले नोट कर सकते हैं या वीडियो को फ्यूज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये सारी बातें। जैसे आपको कोई पूछे कि साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा, सेक 90 प्लस थीटा कितना होगा, टेन 360 माइनस थीटा कितना होगा, कोट 270 प्लस थीटा कितना होगा, और एक हम सेक और ले लेते हैं 90 माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, 5-6 एग्जांपल्स हम लगा रहे हैं। अब इन चीजों को हम सोल्व करना सीखेंगे, कैसे सोल्व करना है इनको फास्ट, बहुत ही कम टाइम के अंदर। तो देखो सबसे पहले लिखा है साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। आप देख सकते हैं 270 थीटा प्लस 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। तो सबसे पहले आप ये पता करेंगे कि ये वैल्यू जो है ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आती है, तो फोर्थ में आती है। दूसरा काम आपको ये देखना है कि फोर्थ में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना बताया था, ASTC। ASTC तो लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यानी ASTC के ऊपर आप जाएंगे। क्या याद रखना था इसके लिए हमें, ASTC। अगर ये 270 प्लस थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ पे कौन है, C का मतलब हो गया कोस। क्या हो गया, कोस, और उसका पॉजिटिव सेक, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहां फंक्शन कौन है, साइन। यहां पे कौन है, साइन है। तो इसका मतलब एक तो ये नेगेटिव देगा, क्या देगा, नेगेटिव देने वाला है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कोस पॉजिटिव होता है और एक सेक पॉजिटिव होता है। इसके अलावा चारों नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव देगा। इसके अलावा तीसरी बात में हमें नजर क्या रखनी है कि ये जो वैल्यू ये 270 और 90 जब जब मिलेगा, क्या क्या, एक तो 90 डिग्री और एक 270 डिग्री, यानी 90 और 270 हमें जब जब मिलेगा तो फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज। अब चेंज किस में होगा, उसके लिए क्या बताया है, केवल CO को याद रखना है। क्या इस साइन में CO दिख रहा है आपको, नहीं, तो इससे पहले आपको क्या लगाना है, CO यानी कोस। तो ये किस में चेंज होने वाला है, कोस में। और यहां जो भी वैल्यू होती है, आज के दिन यहां कितना लिखा हुआ है, थीटा, तो ये आप यहां रखवा देंगे थीटा। तो साइन 270 प्लस थीटा कौन से की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कोस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड के अंदर, क्या, सेकंड में। और सेकंड में क्या लिखा हुआ यहाँ, एस का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो कोस क्या देगा, एक तो नेगेटिव देगा, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग नेगेटिव। 180 पे फंक्शन नो चेंज, 180 पे फंक्शन में नो चेंज। नो चेंज का मतलब हुआ कि कोस कोस में ही आने वाला है, और यहां जो भी वैल्यू है थीटा, तो थीटा रख देंगे। सेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा होते कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में। और सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और उसका अपोजिट कोसेक। कौन कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक। तो यहां तो क्या लिखा हुआ है, सेक, तो एक तो नेगेटिव देगा। दूसरा, अब हमें पता है कि 90 पे तो फंक्शन चेंज होगा, और सेक के अंदर कहीं CO है, नहीं है तो लगाओ, तो किस में जाएगा ये, कोसेक में। तो कोसेक, और यहां वैल्यू कितनी है, थीटा, एंगल आपका थीटा, तो ये थीटा।
tan 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव है? कोस और सेक। तो यहां क्या लिखा हुआ है? tan। तो इसका मतलब एक तो नेगेटिव देगा। क्या देगा? नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। और 360 पे फंक्शन नो चेंज, तो यानी tan किस में आएगा? tan में ही आएगा, तो tan थीटा। कोट 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। 270 प्लस थीटा कौन से में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। और फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? कोस और सेक, कोस और सेक। तो यहां तो क्या लिखा हुआ है? कोट, तो ये माइनस देगा अभी। इसके अलावा हमें पता है कि 270 में तो फंक्शन चेंज, तो कोट में CO मिल रहा है तो हटा दो, तो क्या हो जाएगा? टी का मतलब किस में जाएगा? ये tan में, तो tan थीटा। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट में क्या है? ऑल पॉजिटिव, तो ये प्लस देगा। क्या देगा? प्लस। तो प्लस को लिखने की जरूरत ही नहीं है। और 90 में फंक्शन किस में होने वाला है? चेंज। तो सेक में कहीं CO नहीं है तो लगाओ सेक के जैसे CO लगाया, तो ये किस में जाएगा? कोसेक थीटा में। तो बहुत आसान है लिखना, बस 3 चीजें आपको याद करनी है ढंग से कि 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं। फिर आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट में कौन कौन पॉजिटिव है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है और फोर्थ में कौन है। तो उसको आप ASTC रूल से याद रख सकते हैं। तीसरी आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि 90 और 270 पे फंक्शन चेंज होगा, और 180 और 360 पे नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन में आंसर देगा, कोस में देगा, tan में। तो याद किसको रखना है? 90 और 270 को। अब फंक्शन किस में चेंज होता है, इसके लिए आपको क्या याद रखना है? केवल CO को याद रखना है। किसको याद रखना है? CO को। अगर CO दिखता है तो हटा दो, और नहीं दिखता है तो लगा दो। तो साइन किस में चेंज होता है? कोस में। tan किस में हो जाता है? कोट में। सेक किस में होता है? कोसेक में। कोसेक सेक में, कोट tan में, tan कोट में, और साइन कोस में, कोस है साइन में। तो CO का खेल है हटाना या लगाना। तो अगर ये 3 छोटी छोटी बातें अगर आपको याद हैं तो आपको पूरा क्वाड्रेंट यानी 48 फॉर्मूले कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप केवल क्वाड्रेंट को याद करें और अपने आंसर बनाएं। तो आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यहां तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।